पश्चिम बंगाल में सिर्फ 3 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है, लेकिन इसकी गूंज दिल्ली की राजनीति तक सुनाई देगी। 3 सांसदों ने कार्यकाल खत्म होने से पहले इस्तीफा दे दिया। सत्ता बदलते ही समीकरण बदल गए और अब 24 जुलाई को होने वाला राज्यसभा उपचुनाव सिर्फ सीटें भरने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि बंगाल की नई राजनीति की अगली तस्वीर भी दिखा सकता है। आखिर क्यों खाली हुई ये सीटें? क्या बीजेपी को मिलेगा सीधा फायदा? और चुनाव आयोग ने ऐसा कौन सा नियम लागू किया है जो हर किसी को जानना जरूरी है? आइए इस कहानी को पूरा समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं जस्वी कौशिक और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। भारत निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा की 3 रिक्त सीटों पर उपचुनाव की घोषणा कर दी। इन सीटों के लिए 24 जुलाई को मतदान होगा और उसी दिन मतगणना भी कराई जाएगी। लेकिन ये सिर्फ एक चुनावी खबर नहीं है। अगर इस खबर को केवल 3 सीटों पर चुनाव समझकर आगे बढ़ जाएं, तो आप इस पूरी कहानी का सबसे अहम हिस्सा मिस कर देंगे। क्योंकि इस कहानी की शुरुआत आज नहीं बल्कि मई 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से होती है। उस चुनाव में बंगाल की राजनीति पूरी तरह बदल गई। कई वर्षों तक सत्ता में रही तृणमूल कांग्रेस को बड़ी हार का सामना करना पड़ा, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार पश्चिम बंगाल में स्पष्ट बहुमत हासिल कर सरकार बनाई। यानी राज्य की सत्ता बदल गई और सत्ता बदलने के साथ साथ राजनीति की दिशा भी बदल गई। इस राजनीतिक बदलाव के कुछ ही दिनों बाद टीएमसी के 3 बड़े राज्यसभा सांसदों सुखेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराइक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इन तीनों का कार्यकाल अभी कई साल का बाकी था, यानी ये सामान्य रिटायरमेंट नहीं था। इसी वजह से पूरे देश की नजर इन इस्तीफों पर गई। राजनीतिक एक्सपर्ट्स ने इसे बंगाल में बदलते राजनीतिक माहौल और टीएमसी के भीतर चल रहे बदलावों से जोड़कर देखा। इन्हीं इस्तीफों के बाद राज्यसभा में टीएमसी की संख्या भी घट गई। इन तीनों खाली सीटों को भरने के लिए चुनाव आयोग ने उपचुनाव का ऐलान कर दिया है। अब आपको पूरा चुनावी कार्यक्रम भी बता देते हैं। 7 जुलाई को निर्वाचन आयोग अधिसूचना जारी करेगा। इसके बाद उम्मीदवार 14 जुलाई तक अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे। 15 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच होगी। अगर कोई उम्मीदवार अपना नाम वापस लेना चाहता है तो उसके लिए 17 जुलाई आखिरी तारीख होगी। और फिर आएगा 24 जुलाई, जिस दिन सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। इसके तुरंत बाद ही शाम 5 बजे से मतगणना शुरू होगी। इसके साथ ही जुलाई के अंतिम सप्ताह तक पूरी चुनावी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। अब यहाँ एक दिलचस्प बात समझना भी जरूरी है। 3 सीटें हैं, एक ही दिन मतदान होगा, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग इन्हें एक चुनाव नहीं मानता। दरअसल जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 के तहत राज्यसभा की हर रिक्त सीट को अलग माना जाता है। इसका मतलब हर सीट की अलग अधिसूचना जारी होगी, हर सीट का अलग नामांकन होगा, हर सीट के लिए अलग चुनाव माना जाएगा। हर सीट का अलग नामांकन होगा, हर सीट के लिए अलग चुनाव माना जाएगा और हर सीट का रिजल्ट भी स्वतंत्र रूप से घोषित किया जाएगा। यानी तारीख एक है, लेकिन कानूनी रूप से ये 3 अलग अलग उपचुनाव हैं। अब बात करते हैं मतदान की प्रक्रिया की। राज्यसभा चुनाव आम चुनावों से बिल्कुल अलग होता है। वहां जनता वोट नहीं करती। राज्यसभा सांसदों का चुनाव विधानसभा के निर्वाचित विधायक करते हैं। यानी इस बार भी पश्चिम बंगाल विधानसभा के विधायक ही इन तीनों सीटों पर वोट डालेंगे। निर्वाचन आयोग ने मतदान की शुचिता बनाए रखने के लिए विशेष व्यवस्था भी की है। मतदान के दौरान केवल निर्वाचन अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया गया विशेष बैंगनी स्केच पेन ही इस्तेमाल किया जाएगा। अगर कोई सदस्य किसी दूसरे पेन का इस्तेमाल करता है तो उसका मत अमान्य भी हो सकता है। पूरी प्रक्रिया की निगरानी के लिए विशेष पर्यवेक्षक भी तैनात किए जाएंगे ताकि चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराया जा सके। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर इस चुनाव में किसकी स्थिति सबसे मजबूत है? इसका जवाब राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया में ही छिपा है, क्योंकि यहाँ जनता वोट नहीं देती बल्कि विधायक वोट देते हैं। और पश्चिम बंगाल विधानसभा में इस समय भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार चला रही है। यही वजह है कि राजनीतिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन तीनों सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी स्वाभाविक रूप से सबसे मजबूत दावेदार मानी जा रही है। हालांकि लोकतंत्र में अंतिम फैसला मतदान और मतगणना के बाद ही आता है। अब एक नजर उन सीटों पर भी डाल लेते हैं। सुखेंदु शेखर राय और प्रकाश चिकबराइक का कार्यकाल 18 अगस्त 2029 तक था, जबकि सुष्मिता देव का कार्यकाल 2030 तक बाकी था।
यानी तीनों सांसदों ने अपनी कार्यकाल की समाप्ति से काफी पहले इस्तीफा दे दिया, जिसके कारण निर्वाचन आयोग को उपचुनाव करना पड़ा। अब पूरे देश की नजर इस बात पर होगी कि बीजेपी इन सीटों पर किन नेताओं को राज्यसभा भेजती है। क्या विपक्ष कोई रणनीतिक उम्मीदवार उतारता है, और क्या इस चुनाव के बाद बंगाल की राजनीति में एक और बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि कई बार राज्यसभा की सिर्फ 3 सीटें आने वाले कई वर्षों की राजनीति की दिशा तय कर देती हैं। तो 24 जुलाई का ये उपचुनाव सिर्फ 3 सांसद चुनने का चुनाव नहीं, बल्कि उस नए राजनीतिक दौर की अगली कड़ी है, जिसकी शुरुआत मई 2026 के विधानसभा चुनाव से हुई थी। क्या बीजेपी राज्यसभा में भी अपनी ताकत और बढ़ाएगी? क्या टीएमसी इस चुनाव के जरिए कोई नया राजनीतिक संदेश दे पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब 24 जुलाई को ही मिलेंगे। इस चुनाव से जुड़ी हर बड़ी खबर और हर राजनीतिक विश्लेषण सबसे पहले देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.